पर तीरथ, आज बुंदेली भूमि पर तीरथ धाम बनाल बेला रे। चलो चलो सब चले विरागो दय में लगा है मेला रे। चलो सब चले विरागो दय में लगा है मेला रे। यति सम्मेलन युग प्रतिक्रमण, यति सम्मेलन युग प्रतिक्रमण की है मंगल बेला रे। चलो चलो सब चले विरागो दय में लगा है मेला रे। चलो चलो सब चले विरागो दय में लगा है मेला रे। सही कह रहे भैया। लिस्ट में जो पंजीकृत हैं वो व्यवस्थित रूप से आप खड़े हो जाएं और जो एक्स्ट्रा लोग हैं वो जाएं ताकि कार्यक्रम व्यवस्थित हो जाए। यार ये और जो भी कमेटी भैया थोड़ा आगे चलो, ये माता जी ऐसा बेहतरीन व्यवस्था तो देख रहा हूं। एक व्यक्ति ले रहे और लेते जाए गुजारा करें। एक जन गाड़ी ले रहे हैं, एक जन मेहमान ले रहे हैं। कुछ वॉलंटियर वहाँ खड़े हो जाए जहाँ से बच्चे एंट्री कर रहे हों। जिन बच्चों के पास टोपी है, बैच है, उन्हीं बच्चों को अंदर आने का। हाँ लिस्ट कहाँ है? सबको हो गया, हो गया, सबको मिल गया। पंजीयन करने वाली लिस्ट चले। गुरु परम पूज्य गणाचार्य विराट सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रवणी आर्य ब्रह्मयादि माता की जय। इसी में हाँ पहुंच जाओ, आप चले जाओ। तनिष्का जैन, उधर जाओ। देवो कुछ ऑनलाइन भी हैं। राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान 2023 यहाँ आयोजित हो रहा है। ऐसे नहीं हम छांट पाएंगे। अब कोई किसी का पहले नंबर है, किसी का ऑनलाइन वाले आपके पास पूछ रहे हैं, उनसे बोल दे रहे हैं लाइन से ऑनलाइन वाले जी हैं है उसको हम कैसे कर लेंगे आगे पीछे, दिक्कत होगी। ये नाम बोल दो पहले माता जी। सरगम जैन मान यहाँ परम पूज्य गणाचार्य विराट सागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद और उनके सानिध्य में परम पूज्य श्रमणी आर्य का ब्रह्मया श्री माता जी परम पूज्या श्रमणी आर्य का भी संयोजना श्री माता जी के पावन सानिध्य में। कितने नाम और बच्चे बोलिए लिस्ट। राजेंद्र जी आगे हैं, वो आगे। नीचे कोई भी टोपी और बेच वाला बच्चा सब मंच पे बैठेगा। महाराज का माता जी का विशेष आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। आप लोग भी आ जाइए जो इधर। जिन बच्चों का पंजीयन है उनको यहाँ विधिवत सम्मानित किया जा रहा है। यदि कोई बच्चा, कोई मेधावी, कोई लिखने की त्रुटि के कारण रह जा रहा है तो अपना नाम यहाँ तक भेज दे या वो यहाँ से आ जावे, उसको यहाँ ससम्मान उनको यहाँ सम्मानित किया जाएगा। पत्रकार सम्मेलन की संवेद अटल राजन जैन, जो भी हमारे दमोह के पत्रकार हैं, आशीष तूफान, कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। पंजाब केसरी और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी आदरणीय श्री प्रकाश जी मोदी छत्तीसगढ़ से वाले भी थे, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें और एक ग्रुप फोटो ले लें। आप पीछे आ जाओ राजन जी। बच्चों की प्रतिभाओं का यहाँ पर सम्मान किया गया है। वाली छात्रा आ जाएगा।
सम्मान प्राप्त है। अभी उठाना नहीं है कोई दान कर पीछे आ रहा है। भाई यार यहाँ व्यवस्था बना के रखना। अब तो मेरा कैमरा हिला ना, उठनी मत यहाँ। मेरा निवेदन है कि कुछ लोगों के साथ आकर सिंह को मंच पे आने की कृपया करें। आशीष हमारी ये कमजोर से हासिल करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मन जो हमारे मंच पर परिवार की आकांक्षा करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार। बैठो आप लोग, बैठो पीछे की जगह लगी हुई है, बैठो आप लोग। जैसे भाई भाई पीछे हटिए ना। एनसीसी कैडेट भाई पीछे हो जाओ, एक मिनट यार आप। लो भैया, थोड़ा पीछे हो जाओ भैया। जल्दी जल्दी लेट नहीं करो, आप क्या करना। हाँ, फोटोग्राफर निवेदन है सबको आशीष सभी लोग गुरु जी को वहीं से नमस्कार करते हुए कैमरा साइड रखें। हाँ, गुरु जी ने नमस्कार आशीर्वाद दिया है। एक बार अपनी कैप हटा दीजिए। हाँ, नीचे करिए। हाँ भाई, फोटोग्राफर एक फोटो सुंदर आशीर्वाद दे रहे हैं। चलिए आप अपने का बहुत बहुत हाँ, हमारे एनसीसी कैडेट जो आपको बताया गया है वो उसके लिए आ जाए। क्या नाम है उनका रक्षाधिकारी सम्मानित श्री विनय साहब का सम्मान करने के लिए आपसे फिर से अनुरोध है। संजय आपसे अनुरोध है कि आप लोग बगल में चेयर है वो बैठिए।
आशीष जी प्रवर्धन करें। मंडल अध्यक्ष जी भी वहां पहुंचकर आशीर्वाद लें। पूज्य कार्याध्यक्ष श्री प्रकाश चंद जी से निवेदन करता हूँ, बिट्टू भैया इधर आए, आप लोग जाकर के सम्मान सामग्री ले आओ और सबका सम्मान कर दो जल्दी। श्री सूर्य जैन के पूर्व विधायक देवरी और ये मोनो जैन जी सागर आए, श्रीफल भेंटकर आशीर्वाद प्राप्त करें। जी हमारे जी तीर्थ महामहोत्सव समिति की सभी टीम और तीनों पार्षद सुनील जी, योगेश जी, प्रवीण जी साथ में मिलकर इनका सम्मान समारोह करें। जी करते हैं प्रारंभ। पूज्य गुरुवर के अभी माता जी का उद्बोधन, महाराज जी का उद्बोधन, विश्वनायक सागर जी महाराज का उद्बोधन, समय को देखते हुए अपन काम करेंगे, बढ़िया है ना। ये 2 मिनट निपटा दें, बस ज्यादा भीड़ ना करें मंच पर, बाकी सब लोग नीचे से सिंपल वेट कर लें। गुरुजी का आशीर्वाद नीचे हो चाहे ऊपर सभी को मिलेगा। हमारे जितने भी पत्रकार आए हैं, हमारे भरत सेठ पत्रकार मीडिया प्रभारी हैं, इनके पास नीचे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, जिससे ये हरे कलर की जर्सी कुर्ता पैजामा जो पहने हैं भरत सेठ पत्रकार गुआरा, इनके पास अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे सुव्यवस्थित तरीके से हम पत्रकार सम्मेलन कर ले। भैया मंच पे इतनी भीड़ मत करें, संजय भैया रोहित व्यवस्था बनाओ, सब लोग नीचे से सिर्फ भेंट करें, कार्यक्रम बहुत बड़ा है और भी आगे बढ़ाना है। चलिए इस प्रकार मैं अब आगे की बागडोर हमारे पत्रकार सम्मेलन के सह प्रभारी आशीष जैन बमोरी को सौंप रहा हूं। ये माताएं बीच में क्यों आ रही हैं? कहाँ है व्यवस्थापक, कहाँ है यहाँ पर? वही रोकते हैं उनको, नीचे से दर्शन कर ले बोला है ना। हमारे लोधी जी गरीब है, हमारे गगन चौधरी, रजन भैया जी हाँ, निवेदन करता हूँ सम्मान के लिए भैया। श्रीमती अल्पना जी ग्वालियर यहाँ आ जाएं। छुल्लक जी महाराज से नरेंद्र जी सम्मान करो सबका। क्या नाम है? मिट्टू सराफ सम्मान करो। एक बार जो जिसका सम्मान कर ले वो पीछे हट जाए और नए लोग को मौका दे। एक ही व्यक्ति बार बार जन पत्रकार सम्मेलन यहाँ आयोजित है। पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के मंगलमय सानिध्य में और पूज्य मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज के निर्देशन में यह पत्रकार सम्मेलन यहाँ संपन्न होने जा रहा है। इसी बीच में पत्रकार सम्मेलन के साथ में पूज्य आरिका विदुषी श्री माता जी के निर्देशन में जैन धर्म के, जैन जगत के प्रमुख 25 समाचार पत्रों के जहां विशेषांक निकाले गए हैं, उन सभी विशेषांकों का भी यहां विमोचन किया जाएगा। पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का मंगलमय आशीष हम सभी को प्राप्त है। सभी महानुभाव पत्रकार बंधु बड़ी दूर दूर से हमारे बीच में पधारे हैं। विरागोदय समिति उन सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करती है। उन सभी पत्रकारों का हमें धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने अपनी खबरों से और अपने समाचारों से हम सभी के पास समाचार पहुंचा करके हम सभी को यहाँ एकत्रित किया है। सभी के विशेषांकों का विमोचन उधर ही हम वहीं से उन सभी का सम्मान भी करेंगे। सर से भी बुला रहे हैं, आप ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, आप भी आ जाएं। इसी क्रम में निवेदन कर रहा हूँ जो समाचार पत्र परिवार संजय जी कुबेर, श्री राजेश जी कुबेर, जो लोग भी मेरी आवाज सुन रहे हैं यहाँ उपस्थित हैं, सभी का सम्मान। रेड लाइन संदेश समाचार पत्र से हमारे बीच में सौरभ विद्यार्थी भी हमारे बीच में है।
हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अखबार है पंजाब केसरी, उसके जैन संदेश पत्रिका से आदरणीय श्री एडवोकेट अनूप चंद्र जैन हमारे बीच में बता रहे हैं, वो आकर के सम्मान ग्रहण करेंगे। हमारे बीच में महावीर से भी निवेदन करेंगे कि आप आकर के सम्मान ग्रहण करेंगे। जिन्होंने प्रकाश किया है प्रधान संपादक आप अखिलेश जी जैन ये भाई हमारे बीच में बता रहे हैं, हमारे बीच में आई है ममता गांधी जी, अनिल गांधी जी, भारती जी बुरहानपुर से हमारे बीच में बता रहे हैं। उनसे भी निवेदन है कि आप आकर के डॉक्टर सुरेंद्र भाटी संपादक है, वरिष्ठ विद्वान है और हिंदी भाषा के बहुत अच्छे लेखक हैं। पत्रिका बहुत अच्छी है, उसको सभी को देखना चाहिए। मंत्री जी सभी को वहीं रोक दें। डॉक्टर कल्पना जी अशोक जी ग्वालियर से हमारे बीच में बताएं और साथ में भी यहाँ विमोचन भी कराएंगे। संस्कारोदय पत्रिका से हमारे बीच में रहेंगे। पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज का विमोचन होने जा रहा है। सब लोग लाइन से फ्रंट में खड़े हो जाएं। नहीं ऐसे नहीं, यहाँ पे आचार्य श्री माइक से समझेंगे नहीं, आप एक एक करके खड़े करो। जी लाइन से खड़े हो जाइए, लाइन से। वर्तमान जी पत्रिका लीजिए लाइन से। सबसे निवेदन है सब टेबल के आगे लाइन से खड़े हो जाएं। सब लोग टेबल के आगे, कोई पीछे नहीं आएगा टेबल के। जैन संदेश कोई भी टेबल के पीछे नहीं आएगा। भैया सब लोग लाइन से खड़े हो जाएं, अपना अपना विशेषण अपने अपने हाथों में ले लें। जब यहाँ से महाराज श्री 1 2 3 बोल सुरेश भारती जी, अजमेर आजकल भैया अजमेर आजकल अखिल जी बंसल जी भी आ जाएं। सब लोग अच्छे व्यवस्थित, जो पीछे लगे छोटे से बाबू जी क्या नाम है आपको तो बोल। कोई भी चिपक कर खड़े नहीं होगा। सबकी एक मिनट, जब 1 2 3 बोले विमोचन के लिए हमारे बीच में आज का विमोचन के लिए माता जी अरे और ये बुद्धि विमोचन के लिए तालियां बजाइए सभी होगा। नाम तुम्हारा का जमाना, नाम तुम्हारा हमारे रहेगा, याद करेगा जमाना। और जो इसके विमोचन करता और जिन्होंने पुण्यार्जन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, पहाड़िया के हमारे बीच में है। अनुपेक्षा ग्रुप श्री सुश्री कन्या पहाड़िया के हमारे बीच में है। श्री हमारे बीच में है श्री श्रीकांत जैन पहाड़िया, श्री सुनीति जैन अजमेरा, श्री रामचंद्र जैन सेठी बागड़ा, श्री समताजी जैन बागड़ा, श्री प्रेमचंद जैन सेठी, श्री बीना जी जैन छाबड़ा, श्री महेश जैन चूड़ीवाल, श्री नीला जी जैन डुबड़ी, श्री महादेव से आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस कार्यक्रम के लिए। एक बार पूरे सदन से निवेदन करता हूं जोरदार ताली बजाकर आज के इस पत्रकार भाइयों का स्वागत अभिनंदन करें। तो आपको परम पूज्य भारत गौरव श्रमणी गणिनी आरिकल बीजा सिंह माता जी द्वारा अलंकरण पत्र का विमोचन श्री निवाई जैन समाज ने यह भव्य कार्य को सारिका जैन जबलपुर को विष्णु बोर कार्यक्रम का आप देख रहे हैं सामने पूज्य गुरुदेव की भक्ति अपना विमोचन कर रहे हैं। यहाँ पर आए हो गया भैया ग्रुप विजयनगर श्री महिला समाज जैन विजयनगर, श्री पहाड़िया युवा ग्रुप श्री महेंद्र जी जैन पहाड़िया युवा ग्रुप हमारे बेटा आई इस नदी में देखो आज को डूबी सहनाई श्री निर्मल जी जैन गंगवाल, श्री अरुण जी जैन बांगड़ा, श्री भंवरी लाल जी जैन बांगड़ा, श्री आशा जी जैन डालगंज, श्री मैना सेठी जी परिवार, श्री जितेंद्र जी जैन भाईगढ़ से, श्री संजय दत्त जी जैन भोरा से, श्री ज्ञानचंद जी जैन मनगोड़ा से, श्री सकल सहयोग दिया है, श्री दिनेश जी जैन। स्वल्प आहार की व्यवस्था है। हमारे प्रदीप जी बड़ई क्षेत्र के अध्यक्ष पवन इलेक्ट्रॉनिक वाले आए हुए हैं। जल्दी आ जाए। हाँ भैया सभी जल्दी आ जाए और पूज्य आरिका विनोद श्री माता जी के चरणों में हमारी विरागुदय तीर्थ महामहोत्सव समिति के मुख्य संयोजक संदीप सदस्य आकर के सभी आसाम से पधारे हुए अतिथियों का सम्मान और बहुमान करें। रंजन जी
नरजन जी, संदीप जी, व्यवस्था बनाए, सबका सम्मान करें। कितनी आप लोगों का नमोस्तु वंदन आचार्य सिंह के चरणों में पहुंच गया है। आप लोग एक साथ बोलेंगे नमोस्तु महाराज आचार्य सिंह, आचार्य सिंह, आचार्य सिंह। चलिए चलो हेलो, आप लोग बनकर भैया बस नहीं से अभी कार्यक्रम में बड़ी माता जी ने मुराद जी समाज को यहाँ पर व्याख्यान व्यवस्था को बनाकर चले। सभी महिलाएं आसाम से आई हैं, सब लोग आशीर्वाद दीजिए, बैठ जाइए, जल्दी खाली करिए। माता जी के चरणों में सफल होना वर्तमान युग में यति सम्मेलन की नितांत आवश्यकता है। माता जी ने बोला है, वर्तमान समय में स्वतंत्र विवाह करते हुए पृथक संघों के देश का पत्रिकाओं का विमोचन हो गया, सबकी पुस्तकों का विमोचन हो गया, सबने अभिवादन पढ़ लिया, सबने अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दिया। मेरा सभी महिला वार्ड इधर आप ही को बोल रहा हूँ, हरी साड़ी वाली भाभी, अपना सम्मान हम सबका करेंगे, बुला कर जी सामने से हट जाइए, सबको हटाइए। प्रशांत जी हटिए। हाँ, अच्छे से तालियां बजा दो, बहुत दूर से गुड़िया आई है। हाँ, और इसी बीच हमारे गुरुदेव के कुछ बता रहे हैं। बस हमारे डॉक्टर विवेक जी।
एक कभी चलाएंगे कभी माइक जा रहे हैं। चालू है बस। चलिए आइए, मैं जिन्होंने यह अथक प्रयास किया कि पूज्य गुरुदेव का नाम गिने करेंगे श्री संजय जैन मौर्य आ जाए। सूरज जी जैन हटा से हमारे बीच में पधारे हैं। श्री आशीष जैन तूफान ACN न्यूज से हमारे बीच में पधारे हैं। उनका भी हम सम्मान कॉर्पोरेट से हमारे बीच में पधारे हैं, वो भी आकर के सम्मान ग्रहण करें। भारत चैनल के संपादक प्रमोद जी जैन माधवपुर से हमारे बीच में पधारे हैं, वो आकर के सम्मान ग्रहण करें। श्री मयंक जी जैन के संपादक हैं निवेश जी जैन सिंगरामपुर से हमारे बीच में पधारे हैं, वो भी आकर के सम्मान ग्रहण करें। आदरणीय श्री रमेश जी जैन पत्रकार विश्वास हमारे बीच में बता रहे हैं, वो भी आकर के सम्मान ग्रहण करें। श्री मानव बजाज जी जैन दमोह से हमारे बीच में बता रहे हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं। ये अनुराग बजाज जी जैन दमोह से हमारे बीच में बता रहे हैं, आप भी यहाँ सम्मान ग्रहण करें। ये रीजन तुम्हें ग्रहण करेंगे, इससे यहाँ भीड़ ना हो। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, राजू प्रेस आप आए और भास्कर सागर के संपादक हैं, आप सम्मान ग्रहण करें। श्री मनोज जी जैन स्वरण जी जैन दमोह से हमारे बीच बता रहे हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं। पत्रकार सम्मेलन में हमारे बीच हमारे पठनिया के स्थानीय पत्रकार सभी साथी एक साथ आ जाए, हमारे सभी टीम का सम्मान बहुमान करना चाहते हैं। आप सभी से निवेदन, सभी एक साथ यहाँ पर मंच पर आ जाए। श्रीमती भारती से द्वारा श्रीमद राजकुमार जी श्री राजकुमार जी आए और आप भी सम्मान ग्रहण करें। मैं निवेदन कर रहा हूँ, आदरणीय श्री प्रकाश जी मोदी साहब भारत चैनल के चेयरमैन हैं, आप कुछ खबरें हम सभी को सोचने को प्राप्त होती है। हमारे कार्यक्रम में नोटिस संयोजक आदरणीय श्री सुधीर आप सभी से निवेदन करता हूँ, यदि सम्मान के क्रम को हम पूर्ण कर चुके हों और कोई कार्यक्रम बचा हो। भैया कैमरामैन, जितने कैमरामैन, मैं आज के कार्यक्रम के संयोजक श्री आशीष जी का भी सम्मान करने के लिए निवेदन करता हूँ, आप उनका भी सम्मान करें। आइए आशीष जी, आप भी सम्मान। आशीष आगे आ जाओ भाई।
एक माइक रंजन जी हमारे सुदेश भूषण जी को दीजिए जी, जिन्होंने इतना समाज के लिए बहुत कार्य किया। अच्छा संसद भवन तक आवाज उठाई और उस निवेदन से बिना संडे के बाद इनको छुट्टी नहीं मिलती, तो बिल्कुल आज सुबह से ही इतनी ठंड में पूरा आनंद सही मायने में ले रहे हैं और 2 मिनट में बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छा बोलते भी हैं, लिखते भी हैं। जय श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलो प्रणोद सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनि संघ की जय। जय बोलो सभी आरिका माता जी की जय। पीछे एलसीडी में आप देख रहे हैं, ये सब ऐड में बच्चे की फोटो आ चुकी है। तालियां बजाइए, इतनी कम उम्र में इतनी टैलेंट उसने हासिल किया है जैन समाज का, कितना बड़ा। मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है। ये गुरु का आशीर्वाद मुझ पर, मेरे पूरे परिवार पर सदैव बना रहे, यही आशीर्वाद चाहता हूँ। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव आप मुंबई आइए। वो बच्चा कह रहा है गुरुदेव आप मुंबई आइए। देखिए गुरुजी ने एक पेन दिया उसको, जिससे वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े। जोरदार तालियां बजाइए। चलिए आगे हमारे रंजन जी को माइक सौंप रहा हूँ, आगे की गति आधे मिनट के लिए। समस्त देश भर से आगंतुक पत्रकारों का विरागोदय महामहोत्सव समिति आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं एवं जिन किसी पत्रकार जो शेष रहे गए सम्मान से, उनसे विनम्र अनुरोध है यथाशीघ्र मंच पर पधारें। उनका महामहोत्सव समिति हार्दिक सम्मान करना चाहते हैं। चरणों में सादर प्रणति। हम सब के लिए गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के साथ ही आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री विहर्ष सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज, यहाँ उपस्थित परम पूज्य मुनि श्री बेहसंत सागर जी महाराज, मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज, मुनि श्री प्रणुत सागर जी महाराज, आरिका वृंद, एलक वृंद, छुल्लक वृंद, ब्रह्मचारी भाइयों बहनों, मैं सभी के प्रति यथायोग्य अपनी प्रणति निवेदन करता हूँ। आज यहाँ परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के सानिध्य, सत्संग सानिध्य में, संपूर्ण संघ के सानिध्य में जो यह अखिल भारतीय जैन पत्रकारों का यहाँ सम्मेलन आयोजित किया गया है, मैं सर्वप्रथम संपूर्ण इस पत्रकार बिरादरी की ओर से इस विशाल विरागोदय तीर्थ के निर्माण में आपकी प्रेरणा के लिए आपको प्रणाम करता हूँ। यह पथरिया क्षेत्र का ही सौभाग्य नहीं, ये संपूर्ण बुंदेलखंड का ही सौभाग्य नहीं। जब बाहर रोड से, सड़क से हमने त्रिमूर्ति के दर्शन किए तब ऐसा लगा कि जिस प्रकार विरागोदय तीर्थ की ये 3 मूर्तियां आकाश को छू रही हैं, उसी प्रकार जब तक ये विरागोदय तीर्थ रहेगा, जैन धर्म आकाश की ऊंचाइयों का स्पर्श करता रहेगा। आज ऐसे तीर्थों की आवश्यकता है, आज ऐसे धर्मायतनों की आवश्यकता है जो लोग इन तीर्थों के निर्माण का विरोध करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर 2000 वर्ष पहले चंद्रगिरी नहीं बनी होती, बिंदगिरी नहीं बनी होती, 1000 वर्ष पहले, अगर 1100 वर्ष पहले बाहुबली की प्रतिमा नहीं बनी होती, खजुराहो के मंदिर नहीं बने होते, तो हम लोग कहाँ होते? आज उन्हीं पर तो हम गर्व करते हैं। हो सकता है 1000 वर्ष के बाद
विरागोदय तीर्थ का भी जब इतिहास लिखा जाएगा, जब यहाँ पर कोई महामस्तकाभिषेक होगा, तब उस समय लोग किसको याद करेंगे? उस समय गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज को याद करेंगे। पूज्य श्री, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं पत्रकार संघ की ओर से, हमारे अखिल भारतीय जैन पत्र संपादक संघ की ओर से, कि आप जब युग प्रतिक्रमण करते हैं तो युग प्रतिक्रमण के बाद एक कोई ना कोई स्पष्ट नीति जारी करते हैं। इस बार जरूरत है, आज हमारे समाज में भी विभेद की रेखाएं बढ़ रही हैं, आज हमारे धर्म में भी विभेद की रेखाएं बढ़ रही हैं। जिस प्रकार आपने इतने विशाल संघ को एकत्रित किया है, उसी प्रकार एक संघ की भी स्पष्ट नीति जानी चाहिए, जो जैन धर्म सम्मत हो, आगम सम्मत हो, मूलाचार सम्मत हो। तो युगों युगों तक यह युग प्रतिक्रमण का जो कार्य आपने प्रारंभ किया है, उसके लिए बहुमान मिलता रहेगा, संघ के लिए बहुमान मिलता रहेगा, और हम सब भी गौरवान्वित होंगे, दिशा पाएंगे। आपके अधिकांश संघ के नाम का प्रारंभिक अक्षर वी है। जब हम हिंदी में पढ़ाते हैं तो वह द्वर्थी हो जाता है, एक वी रहित के अर्थ में और एक वी विशेष के अर्थ में। और उपसर्ग भी हमेशा बुरा नहीं होता। आपने सब नामों के साथ उपसर्ग जोड़ दिए हैं वी लगा करके, तो वह उपसर्ग भी महानता को प्राप्त हो गया है, क्योंकि वह वी रहित को छोड़ करके विशेष बन गया है। तो आपने जो विशेषता नामों के साथ दी है, कामों के साथ दिखाई दे रही है। आज जरूरत है कि जिस प्रकार से श्रुत का संरक्षण हो रहा है, जिस प्रकार संघ का संरक्षण हो रहा है, उसी प्रकार जैन पत्रकारिता के संरक्षण की भी आवश्यकता है। हमारे लिए अन्य पत्रिकाएं, अभी स्वदेश भूषण जी बोल रहे थे, लेकिन कोई बता तो दे कि एक जैन पत्रकारिता का ऐसा इतिहास है जिसमें किसी ने बिना वेतन लिए हुए अपना जीवन समर्पित किया हो। हमारे यहाँ जो पत्रकार साथी बैठे हुए हैं, ये बिना वेतन के काम करते हैं, ये अपनी पूंजी के लगा करके काम करते हैं, ये अपनी कलम में अपना खून भर करके काम करते हैं, क्योंकि पसीना बहाते हैं। कहते हैं कि लिखूं कुछ आज, ये वक्त का तकाजा है, दिल में दर्द अभी ताजा ताजा है, और टूट जाते हैं हर्फ मेरे कागज पर, लगता है कलम में स्याही कम, दर्द ज्यादा है। आज इससे बड़ा और दर्द क्या होगा कि जो हमारे तीर्थराज हैं, चाहे वह गिरनार जी हो, चाहे वह शिखर जी हो, चाहे वह पालीताना हो, शत्रुंजय तीर्थ हो, सब पर जो विधर्मी है वो कब्जा करने जा रहे हैं, कब्जा करते जा रहे हैं। हम अपनी आंखों से अपने आप को लुटता हुआ देख रहे हैं। पत्रकार क्या करेंगे? पत्रकार आवाज उठाते हैं। आज सोशल मीडिया का ही यह प्रभाव है, आज पत्रकारिता का यह प्रभाव है कि बिना किसी नेतृत्व के पूरे देश भर में सम्मेद शिखर का आंदोलन चला, और आज लोग ये तो कहने लगते हैं कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। लेकिन अगर ये पत्रकार जाति नहीं होती, पत्रकार समाज नहीं होता, तो कौन निर्णय करता, कौन इस बात को आगे बढ़ाता? आज का हमारा पत्र पत्रिकाओं में लिखा हुआ, अभी जो यहाँ विमोचन किया गया है, इतनी पत्रिकाओं का ये कल का इतिहास है। आज का लेखन कल इतिहास बन जाता है, कल शोध का विषय बन जाता है। तो एक एक कलम के द्वारा लिखा गया एक एक शब्द भविष्य के लिए दिशा सूचक का कार्य करता है। महाभारत में संतों को दिशा दर्शक माना गया है कि संतो दिक् संत दिशाएं हैं। आपकी दिशा हम सबको मिलती रहे, इसी भावना के साथ मैं आपके चरणों में, विशाल संघ के चरणों में प्रणति अर्पित करता हूं, और अपने पत्रकार साथियों से कहता हूं कि आपका भाग्य इसी बात में है, आपका सौभाग्य इसी बात में है कि जो सो रहे हैं उन्हें जगाने का काम करते रहना, और जब तक आप जगाने का काम करते रहेंगे तब तक आपके बहुमान में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। मैं इन 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तुम जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृतज्ञता। सुरेंद्र जी भारती जी का उत्साहवर्धन करें, और इसी क्रम में हम रंजन जी को माइक सौंप रहे हैं, वो माता जी से निवेदन करें। आज के 2 मिनट पधारे हमारे
आतिथ्य स्वीकार करने वाले सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ मैं पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के लिए मात्र 2 मिनट में आपको मौका देता हूं कि आप 2 मिनट में अपनी भावनाएं हम तक पहुंचाएं। हाँ, बड़ा वही होता है जो बड़ौत से आता है। तो आज बड़ाई दिखाई बड़ौत समाज ने, पूरे समाज के लोग सादर आमंत्रित से श्रीमान सुनील कुमार जी जैन और उनके साथी बड़ौत से पधारे हैं। जोरदार तालियां बजनी चाहिए, जोरदार तालियां बजनी। दीवाना गुरुवर का ये सारा संसार दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। ओम आइए, अच्छा आइए, मैं एक शास्त्र भेंट करने की बोली 11,111 रुपए, 11,111 रुपए शास्त्र पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली प्राप्त करना चाहता है? 11,000 भाई जो 75 तक पहुंचे थे थोड़ा बढ़ जाओ पूज्य गुरुदेव के। हाँ 11,111। इधर से भी एक भाई साहब थे जिन्होंने 65,000 रुपए तक की बोली लगाई थी। मैं निवेदन करता हूं 11,111 रुपए, 11,100 पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली जीव प्राप्त करना चाहता है? 11,111 रुपए, 11,111 रुपए। हाँ जी, शास्त्र हाँ एक साथ ही। हेलो, अच्छा अच्छा, आचार्य चर्या शिरोमणि आचार्य गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज हम सभी के पुण्य से और अपने गुरुदेव की आज्ञा से यहाँ पर विराजमान है। यह कमेटी जो यहाँ पधारी है, यह कमेटी जो यहाँ पधारी है वो वही कमेटी है जो चातुर्मास के लिए पूज्य गुरुदेव को बड़ौत में आमंत्रित कर रही है। तो मैं निवेदन करूंगा, हाँ पाद प्रक्षालन करें। 21,121 रुपए। सौभाग्य जागा है, चालो चालो कलशों में जल ले ढालो ढालो। सौभाग्य जागा है, चालो चालो कलशों में जल ले ढालो ढालो। गुरु चरण की रज मिल गई, गुरु चरण की रज मिल गई। गुरुवर विराग सिंधु आए हैं, भक्तों के मन हर्षाए हैं। गुरुवर विराग सिंधु आए हैं, भक्तों के मन हर्षाए हैं। नाचे झूमे जिया गुरु ने वो दिया, ऐसा लगता यहाँ घर जाए ही ना। हाँ 21,121 रुपए, 1, 2, ढाई, पौने 3 और बोली जा रही भाई 3। नाम बताएं आदरणीय। 21,121 रुपए, नाम बताएं। हाँ हाँ, मैं बड़ौत वालों के सम्मान के लिए आप आ जाएं। कमेटी के प्रमुख सभी पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं, श्री नरेंद्र जी, श्री सत्यपाल जी भी सम्मान करेंगे सबका। हाँ आइए, अब मैं 21,000 रुपए में जो शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं उनका नाम आ रहा है मुझ तक। मैं जब तक कमेटी वालों से निवेदन करता हूं कि हमारे बड़ौत समाज का सम्मान करें सभी प्रमुख पदाधिकारी। उधर मंच पे ले जाइए, आगे आइए आइए, संदीप जी, राजकुमार जी सम्मान करिए जल्दी सबका। हाँ आइए, अरुण जी, संदीप जी जल्दी सम्मान करिए समय को देखते हुए। हाँ अब मैं रंजन भी शास्त्र नाम किसका था? हाँ आ रहा है, नाम आ रहा है। बोला श्री धर्मो भैया आसाम शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया। आसाम से भैया जो आए हैं, पूज्य गुरुदेव के भक्त यहाँ दूर दूर से आए हैं और अपने गुरुदेव की चरण को माथे पर लगाने आए हैं। मैं अब पूज्य आरिका रत्न विरम्य श्री माता जी के से निवेदन करता हूं कि हाँ हमें आज की इस मंगल अवसर पर अपनी
पूज्य बी संयोजना जी माता जी आज अपनी वाणी से हम सभी को धर्म पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दे रही हैं। निवेदन है उनसे। इसके पश्चात यहाँ पर आज रात्रि की कवि सम्मेलन के सभी कवि आ चुके हैं और मैं मात्र 2 कवियों को आज के इस कार्यक्रम में निवेदन करूंगा अपना काव्य। आयर्युवझायाडं लोयमीय सवशाहोडं लोयमीय सवशाहोडं गणाचार्य नमस्तोभ्यम् आचार्याय नमो नमः संघाचार्य कुशलाचार्य वन्दे विरागसागरं वन्दे विरागसागरं वन्दे विरागसागरम्। जय बोलिए नंदन श्री परमेष्टि भगवान की, जय बोलिए खच्चरण श्री पारसनाथ भगवान की, जय बोलिए वात्सल्य रत्नाकर अत 108 विमल सागर जी महाराज की। ऐसा लगता है मानो आज आप लोगों को खाना नहीं मिला है। आज भोजन मिला है कि नहीं? तो तेज आवाज में जयकारा लगाना है। जी बोलिए तपस्वी सम्राट आचार्य 108 सन्मति सागर जी महाराज की। जी बोलिए परम पूज्य अवसर कविता गणाचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महाराज की। मंच पर विराजमान सम्यक दर्शन के सर्वोच्च हिमालय परम पूज्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज, आज हम सभी यदि यहाँ विराजमान हैं, हम सभी यदि एक मंच पर बैठे हैं तो आज परम पूज्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की बदौलत बैठे हुए हैं। पूज्य गुरुदेव एक ऐसे संत हैं जो न कि जैन, अभी तो जैनेतरों की भी आराधनीय एवं पूजनीय है। आज पूज्य गुरुदेव ने मुझे, हम माता जियों को जो निर्देशन दिया था कि आप लोगों की तरफ से प्रतिभा सम्मान रखा जाना है। यद्यपि हम तो पूज्य गुरुदेव आपकी छोटी सी बेटी है, लेकिन फिर भी आपने जो आज्ञा दी उस आज्ञा को श्रोधार्य करते हुए हम माता जियों ने उस कार्य को करने के लिए योजना बनाई और निश्चित है आज पथरिया विरागोदय में जो प्रतिभा सम्मान हुआ है, उस प्रतिभा सम्मान में सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल पथरिया, MLV उच्चतर विद्यालय पथरिया, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पथरिया, DK पब्लिक स्कूल, शासकीय मॉडल स्कूल आदि अनेकों स्कूलों से बच्चे आए हुए थे और इसके साथ ही ऑनलाइन भी कई बच्चों की सूचना आई थी तो वो बच्चे भी उपस्थित हुए थे। इन सारे बच्चों का यहाँ सम्मान किया गया और यहाँ शिशु मंदिर पथरिया की राजीव तिवारी प्राचार्य, जमुना प्रसाद पटेल आचार्य, श्रीमती नीतू जैन आदि शिक्षिका भी उपस्थित हुई थी। हमारे इस कार्यक्रम में अतिथि मनीष वर्मा संभागीय शिक्षक अधिकारी भी उपस्थित हुए। मनीष जी सागर, राजेश लाला ग्वालियर, इंजीनियर विनोद जी एवं संजय जैन फुसकेले पथरिया जो इस कार्यक्रम के संयोजक थे और इसके साथ सारे कार्यक्रम में सर्वाधिक मेहनत करने वाले, कार्यक्रम को आकार देने वाले यदि कोई थे तो मनीष जी शास्त्री शाहगढ़ थे। निश्चित ही है इन्हीं के अथक प्रयासों से ये कार्यक्रम सफलता को प्राप्त हुआ है और इन्हीं के साथ सुनील संचय ललितपुर, राजेंद्र महावीर सनावत जी ने
इसका संचालन करके इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की। और पूज्य गुरुदेव, हम लोगों के साथ जो अनवरत बिहार करती हुई टीम आई है, अनीता जैन, महावीर जैन, कुमकुम जैन, छोटू और बंटी जैन, जो अनवरत सेवा में उपस्थित रहते हैं। और आज इसके बाद जो पत्रकार सम्मेलन हुआ है, हम आपको एक बात बता दें कि पूज्य गुरुदेव हम लोगों को सदैव एक शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं, रास्ते पर चलो तो मंजिल मिलेगी, रास्ते पर चलो तो मंजिल मिलेगी, सबके साथ ढलो तो महफिल मिलेगी। ये मत सोचो कौन हमारे काबिल है, ये मत सोचो कौन हमारे काबिल है, काबिल खुद बनो तो दुनिया काबिल मिलेगी, काबिल खुद बनो तो दुनिया काबिल बनेगी। अभी एक प्रवक्ता जी कह रहे थे कि नए नए क्षेत्रों का उदय होता है, और निश्चित है नए नए क्षेत्रों का उदय होता नहीं है, उदय तो स्वतः हो जाता है। ये विरागोदय तीर्थ आपको जो आज नजर आ रहा है, मुझे याद है वो दिन जिस दिन मेरी दीक्षा का प्रथम चतुर्मास चल रहा था और पूज्य गुरुदेव के दर्शनार्थ लोहारिया में प्रकाश चंद जी और सुधा जी बिना चरखा वाले उपस्थित हुए थे। उस समय वो काफ़ी सारी मूर्तियां रत्नों की पूज्य गुरुदेव के चरणों में लाए थे और वो प्रार्थना कर रहे थे कि गुरुदेव आप इन मूर्तियों की प्रतिष्ठा कर दीजिए। लोहारिया राजस्थान में पंच कल्याणक होने वाला था, उसमें उन्होंने कहा आप इन मूर्तियों की प्रतिष्ठा कर दीजिए। गुरुदेव ने उस समय कहा कि आप इन मूर्तियों को कहाँ विराजमान करोगे, तो उन्होंने सहर्ष बड़ी खुशी से कहा कि गुरुदेव इन मूर्तियों को हम आपकी जन्म स्थली पथरिया में विराजमान करना चाहते हैं। पूज्य गुरुदेव ने उस समय कहा पथरिया में, वैसे ही इतने मंदिर है, पूछ लो किस मंदिर में जगह होगी जहां आप इसको विराजमान कर पाओगे। उन्होंने कहा गुरुदेव हमें किसी मंदिर में जगह नहीं चाहिए, हम तो एक अलग मंदिर बनाएंगे। आप पथरिया में आपने जन्म लिया है और आप इतने बड़े आचार्य हैं जिन्होंने अनेकों शिष्यों को दीक्षाएं दी हैं, जिन्होंने अनेकों महान महान कार्य किए हैं, और आपकी जन्म स्थली पथरिया में हमारी भावना है कि हम एक तीर्थ स्थान बनाएं। उस समय जब ये बात सारे संघ को पता चली तो सारे शिष्यगण भी पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रार्थनारत हो गए कि ये काम तो निश्चित ही रूप से होना चाहिए। और वही दिन से रूपरेखा बनती रही और आज ये विरागोदय तीर्थ इस ऊंचाइयों तक पहुंच पाया है। निश्चित है आज आपको ये साकार रूप दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि विरागोदय तो उस समय ही हो चुका था जिस समय पूज्य गुरुदेव ने इस पथरिया की धरा धरती पर जन्म लिया था। आज ये साकार रूप है, उस समय ये निराकार था। पूज्य गुरुदेव, मेरी यही भावना है कि आप इस विरागोदय तीर्थ में जितनी ज्यादा प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करेंगे उतने ज्यादा आपके शिष्यगण बढ़ें। ये विरागोदय तीर्थ जिस प्रकार से ऊंचाइयां छूता जाए वैसे ही आपकी यशा कीर्ति की पताका आकाश की ऊंचाइयों को छूती जाए। इसी पवित्र भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य राजसंत गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की। देखिए हमारे बीच में श्री दीदी इस कीर्ति का विमोचन करेंगी और आसिफ भाई जी हमारे परम पूज्य युग प्रतिक्रमण यति सम्मेलन निर्देशक आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की प्रवचनांश की पुस्तक सच्ची बात भाग 1, 2, 3 का विमोचन होना है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद बाल ब्रह्मचारी श्रिया शास्त्री प्राची दीदी ने किया है। वो पुस्तक अगर हो यहाँ पर तो उसका विमोचन भी दीदी आकर के करेंगी। दीदी आ जाए, ये पुस्तक आ गई है।
सभी कृतियों का विमोचन हो रहा है। जोरदार तालियों से हम स्वागत, वंदन, अभिनंदन करेंगे। यह कृतियां हमारे जन साहित्य की विकास यात्रा में सफलता को प्राप्त होंगी, वह हमारी इस जन साहित्य की यात्रा को मंगलमय बनाएंगी। इसी के साथ आगे संचालक महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी दीदी को बीच में ले लो, दीदी आगे आ जाओ, दोनों दीदी आगे आ जाए। अब मैं हमारे बीच में आज के रात्रिकालीन कार्यक्रमों की श्रृंखला में जो कवि सम्मेलन हो रहा है उसके लिए हमारे बीच सभी कवि पधारे हैं। उनके संचालक आदरणीय श्री कमलेश बसंत से निवेदन करता हूं कि वो आए और हाँ बस। और एक और खुशखबरी दे, राजेंद्र सिंह जी ने फोन करके स्वीकृति दी है हमारे राजकुमार पुजारी जी को। 81 सौदर मित्रों में एक सौदर मित्र बनने की घोषणा उनकी हुई है और उन्होंने अपनी राशि भी तुरंत फोन पे में जमा कर दी है। जोरदार तालियां बजा दीजिए राजेंद्र सिंह तमो वालों के लिए। भाई मंच पर कोई ना आए, इन चीजों का ध्यान रखें, है ना। दीदियां विमोचन करें और जोरदार तालियां बजाकर आप सभी लोग अनुमोदना करें हमारे आचार्य विभव सागर जी महाराज और आचार्य विनम्र सागर जी महाराज की दोनों कृतियों का विमोचन यहाँ पर मंच से हो रहा है। लीजिए, अगर आए हो राजेंद्र सिंह जी सौदर मित्र के यहाँ आकर के सिर पर चढ़ाकर आशीर्वाद दें। आप बसंत जी आगे जाइए। नहीं बसंत जी, हम संगीलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री धर्मनाथ भगवान की 1008 श्री अंतिम तीर्थेश्वर मन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज गणाचार्य गुरुवर्ग स्वामी विराग सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। यद्यपि प्रवचन का समय नहीं है, मात्र 2 शब्द में कुछ आपसे बात करेंगे। थोड़ा सा छोटा सा दृष्टांत देकर के उसी में समाप्त कर देंगे। मात्र 5 से 6 मिनट के अंतर्गत बात करेंगे अपन पूरी के गुरुदेव को सुनना है, बहुत समय हो चुका है और 6 मिनट के अंदर अंदर ही पूरा प्रयास करेंगे समाप्त करने का। क्योंकि एक बार छोटा सा दृष्टांत, यद्यपि आज पत्रकार अखिल भारतीय जैन पत्रकार सम्मेलन था। 2 पत्रकारों ने, हमारे स्वदेश जी ने सुदेश भूषण जी ने और हमारे सुरेंद्र भारती जी ने 2 शब्द गुरु भक्ति पर, पत्रिका पर अपना प्रकाश डाला। बहुत सुंदर बात हमारे सुरेंद्र भारती जी ने भी कही, सुदेश भूषण जी ने भी कही, अपनी बात रखी कि वास्तव में जैन समाज में जो पत्रिका निकलती हैं, आज वर्तमान में पत्रिकाओं का बहुत इतनी अहम भूमिका है धर्म प्रभावना के क्षेत्र में कि यदि पत्रकार और पत्रकार ना हो तो धर्म की प्रभावना ना हो। परंतु ये हमें भी पत्रकार की चर्चा, तो एक बात मात्र एक शब्द में बता दूं कि सबसे बड़े पत्रकार यदि कोई वर्तमान में हमें दिख रहे हैं तो हमारे गुरु गणाचार्य विराग सागर महाराज दिख रहे हैं। क्योंकि उन्होंने मतलब अभी हमारे सुरेंद्र भारती जी कह रहे थे 1000 वर्ष, हजारों वर्ष तक, ज्ञानियों में एक बात बता दूं आपसे, हजारों वर्ष नहीं, मैं तो कहूंगा ये पंचम काल 18,500 वर्ष तक चलना है। ये विरागोदय अभी 1000-2000 वर्ष तक सुरेंद्र भारती जी, ये विश्वास करना ज्ञानी, ये 18,500 वर्ष तक जब तक पंचम काल रहेगा तब तक विरागों का क्षेत्र भगवान धर्मनाथ रहेंगे। क्योंकि गुरुवर ने ऐसा काम नहीं किया जो 1 दिन 2 दिन के लिए हो। गुरुवर की विशेषता में बता दूं, छोटा सा दृष्टांत देकर के अपनी बात को करूंगा और 6 मिनट के अंदर अंदर पूरी बात करूंगा, क्योंकि मुझे गुरुदेव का सुनना है। एक परम भक्त गुरुदेव का जितनी आवाज लोग कर रहे हो, तो मात्र मैं 5 मिनट के लिए कहूंगा आपसे कि आप लोग शांत रहें, सुने कि गुरु की भक्ति क्या है, गुरु क्या चीज होते हैं। लोग गुरु को समझ नहीं पाते हैं, मात्र समझे एक परम भक्त, इतना परम भक्त दिन रात 24 घंटा गुरु के अलावा किसी का नाम नहीं लेता था। हमेशा गुरु भक्ति, हमेशा गुरु भक्ति, हमेशा समर्पण, दिन रात। यदि आचार्य श्री
गुरु गर्भ गणाचार्य विराट सागर जी रात्रि में 12 बजे भी आदेश देते कि बेटा ऐसा काम करना है, तुरंत चलाता था। एक बार उसे इमरजेंसी में कोई कार्य पड़ गया और कहीं जाना था, उसको प्रातः काल सबसे पहले नंबर कपड़ों में प्रेस करना था। तो जब प्रेस करने के लिए देखा कि लाइट नहीं थी, उसने सोचा चलो बिना प्रेस के कपड़े पहन लें, लेकिन देखा कि भोजन वाली बाई नहीं आई, भोजन करके जाऊं, क्योंकि होटल में खाता नहीं था। ध्यान रखना सभी लोग जितने सुन रहे हो, थोड़ा बड़ी गंभीरता के साथ सुनना कि हमारे गुरु क्या चीज होते हैं। लोग समझ नहीं पाते वो अलग विषय है, लोग उसको जीवन में उतार नहीं पाते वो अलग विषय है, पर गुरु क्या चीज है। जब उसने देखा भोजन वाली बाई नहीं आई बनाने वाली, तो पुनः उसने गुरु को कोसा, गुरु पर दोष दिया, कैसे गुरु हैं, हमारा ध्यान नहीं रखते हैं। तीसरी बार सोचा चलो बाद में खा लेंगे, फलाहार ले लेंगे, काजू किशमिश ले लेंगे, एप्पल वगैरह केले वगैरह खा लेंगे, हम वहां भोजन करके पानी पी लेंगे। गाड़ी निकालने का प्रयास किया, चारों चक्के पंचर मिले। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सुन रहे हो ना ध्यान से? ध्यान रखना क्या नहीं, चारों चक्के पंचर मिले। और जब पंचर मिले सीधा वह उसको पता था कि दमोई के पास पथरिया ग्राम में बिरागोदय क्षेत्र में विशाल संघ के नायक, जहां बड़े बड़े आचार्य, जहां सबसे पहले नंबर सुरेंद्र भारती जी ने नाम लिया तो विशुद्ध सागर महाराज जी का। मुझे वो दृश्य याद है जब विशुद्ध सागर महाराज सुनाते थे, गाथा याद करते थे, एक गाथा तो आंखों में आंसू आ जाते थे। आचार्य से कहते दीवार तरफ मुंह करके पढ़ाई करो। धन्य है वो आचार्य गुरुवर विराट सागर जिन्होंने अपने शिष्यों को ऐसा अध्ययन कराया, एक गाथा नहीं 5-5, 10-10 गाथा एक एक दिन में याद कर लेते हैं। और ऐसे शिष्यों को जन्म दिया जो भारत देश में आज प्रभावना कर रहे हैं आत्म साधना के साथ। तो मैं गुरुवर गणाचार्य विराट सागर महाराज के चरणों में नमोस्तु करता हूं। धन्य गुरुवर। वो शिष्य तुरंत भागा और बिरागोदय क्षेत्र में विराजमान गणाचार्य विराट सागर चरणों में पहुंच गया। महाराज मैं आपका भक्त था, आपको याद करता था, आपके लिए प्रति समर्पण रहता था। आज ही मुझे इमरजेंसी काम आया, वो आपने मेरे लिए बहुत कष्ट दिए, परेशान किया। बोले बेटा क्या हो गया? बोले गुरुदेव आज मैं जब जाने की सोचा, मुझे कहीं जाना था किसी कार्यक्रम में, तो सुबह देखा मैं प्रेस करने के लिए कपड़ों में लाइट गुल थी। दूसरा महाराज जब मैंने सोचा चलो बिना प्रेस के कपड़े पहन लूंगा, भोजन करने वाली भाई नहीं आई, क्योंकि मेरी पत्नी है नहीं है, कोई भोजन बनाने वाला नहीं है। बोले बेटा और परेशानी? बोले गुरुदेव मैंने सोचा चलो भाई नहीं आई तो भोजन रास्ते में कहीं फलाहार कर लूंगा। फिर मैंने गाड़ी निकाली जैसे, तो गाड़ी के चारों चक्के पंचर थी, अर्थात हवा निकली हुई थी। गुरुदेव विराट सागर महाराज ने कहा बेटा ये तीनों काम मैंने किए हैं। सुन रहे हो ध्यान से? ध्यान सुनना क्या नहीं हो? बोले तीनों काम मैंने किए। बोले महाराज आपने? बोले हाँ। बोले सुबह सुबह मैंने लाइट गोल की है। बोले गुरुदेव क्यों? बोले बेटा तू मेरा शिष्य है, तू मेरा भक्त है, मैंने इसलिए लाइट गोल की कि तेरा रात्रि में प्रेस का वायर चूहा काट चुके थे, मैंने लाइट गोल कर दी। यदि लाइट होती तुझे करंट लगता था, मेरा भक्त मर जाता। ध्यान से सुनना जानिए। बोले महाराज बाई क्यों नहीं आई भोजन के लिए? बोले मैंने बाई को नहीं आने दिया, उसको रोक के रखा। आ रही थी मैंने गेट बंद कर दिए, आने नहीं दिया। बोले महाराज ऐसा क्यों? बोले बेटा उसको वायरस हो गया था, कोरोना वायरस। यदि वो भोजन बनाने आती तो तुझे संक्रमण रोग हो जाता, तो तू मर जाता। मेरा भक्त की रक्षा मैंने की। बोले बेटा तीसरा भी मैंने टायर की हवा निकाली। सुन रहे हो ना सभी लोग? बोले तीसरा मैंने टायर की मैंने हवा निकाली चारों। बोले महाराज ऐसा क्यों? दृष्टांत एक देश घटित होते हैं, ध्यान रखना। भारती जी नहीं तो कहो महाराज, महाराज हवा निकालने गई क्या? अरे सुनो, क्योंकि बिलाव सिर होता है, उपचार है, दृष्टांत आगम में लिखा एक देश घटित होता है, ज्ञानी गुरु भक्ति में समझना है। बोले टायर की हवा मैंने निकाली। बोले महाराज क्यों? बोले बेटा तू मेरा शिष्य था, मेरा भक्त था, परम प्रिय था, श्रेष्ठ था, समर्पित था। आज तेरा
एक्सीडेंट होने वाला था, इसलिए तू कहीं ना जाए, मैंने हवा निकाल के रख दी। बताओ गुरुदेव ने अच्छा किया कि बुरा? बोलो ज्ञानियों, अच्छा किया कि बुरा? बस मैं तो इतना ही कहूंगा, शिष्य भले कितना छोटा हो। और पत्रिकाओं के ऊपर विशेष रूप से एक बात, मात्र 2 मिनट के अंदर पूरी बात करूं। एक बार क्या हुआ, अभी हमारे पत्रकार संबोधन कर रहे थे, हमारे भारती जी ने भी कहा, स्वदेशी ने कहा, हम जैन कम, जैन कमलेश जी बसंत जी कह रहे थे कम है, तो क्या हुआ? मैं तो एक ही बात कहूंगा, एक बार एक जगह आग लग गई, एक जगह एक आग लग गई। एक चिड़िया, सेना जी, एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरे और वहां भवन में जाए, फिर आए, फिर बढ़े, तो हमारे सुरेंद्र भारती जी, ज्ञानी पंडित विद्वान, बोले चिड़िया क्या कर रही है तू? बोले पंडित साहब तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? बोले क्या? बोले भवन में आग लगी है। अरे तू क्या कर रही है? बोले आग को बुझा रही हूं। सभी पत्रकार महोदय सुनेंगे, सभी जैन समाज के लोग जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, जितने भक्त लोग हैं, गुरुदेव के शिष्य हैं, एक बात जी मैं बता लेना। बोले चिड़िया तू आग बुझा रही है, इतनी विशाल आग, और तू बुझा लेगी? तेरी चोंच कितनी बड़ी तुझे पता है? बोले तेरी आग कितनी बड़ी लगी तुझे पता है? बोले पंडित साहब मुझे पता है आग बड़ी है, मेरी चोंच छोटी है, तू बुझा लेगी? बोले पंडित साहब मुझे पता नहीं, मैं बुझा पाऊंगी नहीं पता पाऊं, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो भारती जी। वो चिड़िया बोली, बोले पंडित साहब मैं आग बुझा पाऊं ना बुझा पाऊं, लेकिन इतिहासकार मेरा नाम लिखेंगे तो आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। ज्ञानियों मैं आपसे इतना ही कहूंगा गुरु के चरणों में कि गुरु इस शैतान को भी इंसान बना देते हैं, गुरु शैतान को भी इंसान बना देते हैं, मृत्यु के नाम पर निर्माण करा देते हैं। और सदा करते रहो गुरु की भक्ति, गुरु तो पाषाण को भी भगवान बना देते हैं। बस अपनी बात को प्राण दूंगा गुरुदेव के चरणों में इसी प्रार्थना के साथ, हे गुरुदेव आप भी मुझे अपना आशीर्वाद सदैव देते रहना, जिससे मैं अपनी मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकूं। परम पूज्य गणाचार्य ईश्वर विराट सागर जी महाराज की। नमोस्तु, हम सभी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु भगवत। कैमरा लगाने के बाद बैठ जाए। सभी महानुभाव अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए और विनय से सिद्ध भगवान के लिए भाव से नमस्कार करेंगे। ओम नमः। वंदनीय श्री धर्मनाथ भगवानी की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्मी की, बंधु आज की यह अपराह्निक बेला में 4 एक साथ कार्यक्रम आयोजित हो गए। आमतौर पर एक एक दिन के एक एक कार्यक्रम थे, लेकिन समय की व्यस्तता और आने वाले भी कार्यक्रम की व्यस्तता के कारण एक साथ 4 प्रोग्राम हुए। श्रमणी आरिका ब्रह्म्या श्री माताजी और विसंयोजना श्री माताजी के निर्देशन में प्रतिभावान छात्रों का प्रोत्साहन सम्मान समारोह कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया और मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई कि जो आज बीज के रूप में हैं, कल यही प्रतिभाएं पल्लवित होंगी, पुष्पित होंगी, फलीभूत होंगी
एक वृक्ष का रूप ले लेंगी, जगत के प्राणियों के लिए शीतल छाया देंगी और जगत के लोगों का उपकार करेंगी। धर्म, संस्कृति, समाज की सेवा करके अपना सौभाग्य मानेंगी। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि श्रमणी आर्यिका विदुषी श्री माता जी की प्रेरणा से आज विभिन्न विभिन्न पत्रिकाओं के विशेषांकों का यहाँ विमोचन हुआ। इसमें हमारे श्रमण मुनि विश्वनायक सागर जी महाराज का बहुत बहुत अथक प्रयत्न और प्रयास रहा, मेहनत उनकी रही। हमारे पंडित जी मनीष जी ने प्रतिभा प्रोत्साहन में सहयोग दिया। आशीष, प्रोफेसर आशीष जैन ने बमोरी, जिन्होंने विशेषांकों के विषय में बहुत अच्छे कदम बढ़ाए, और अनेकों अनेक पत्रकारों ने अपनी अपनी पत्रिकाओं को बहुत सुंदर रूप दिया, सुंदर विषय का प्रतिपादन किया। इसको देख कर के भी मुझे खुशी है। विदुषी श्री माता जी यहाँ भले नहीं आ पाई, चूँकि इतनी दूरी थी। आसाम में 2 संघ बने आर्यिका माताजियों के हैं। एक और विंध्य श्री गढ़नी आर्यिका विंध्य श्री माता जी हैं, जो उपस्थित तो नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने जैसे ही यति सम्मेलन की बात सुनी तो ये बात उनको मालूम चली कि महाराजों के लिए टीन सेट वगैरह आहार के लिए, लोगों की व्यवस्था के लिए तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने ये बात आसाम समाज के बीच में रखी और आसाम समाज ने महसूस किया और उन्होंने कहा नहीं, भरोसा नहीं कब क्या परिस्थिति रहे, कमरे का निर्माण होना चाहिए। और उनकी प्रेरणा से 40 कमरे, लगभग 20 कमरों का निर्माण विंध्य श्री माता जी की प्रेरणा से आसाम समाज के लोगों ने यहाँ पर निर्मित किए। आज आसाम से भी काफ़ी मात्रा में विदुषी श्री माता जी की प्रेरणा से विजयनगर से और आसपास से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बंधो, मेरा उनके लिए बहुत बहुत अच्छा आशीर्वाद है। तीसरा शरण में विभिन्न विभिन्न महाराजों ने अलग अलग साहित्य का निर्माण किया। ये मेरी विचार है कि हम अपने आगम के लिए, अपने शास्त्रों के लिए, अपने ग्रंथों के लिए तरह तरह से हम प्रस्तुत करके लोगों में एक नई रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। बात वही है, तरीका बदल सकते हैं, भाषा बदल सकती है, शैली बदल सकती है, लेकिन हम सिद्धांत को कायम रखें तो जिनवाणी को हम बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। जब हम किन्हीं किन्हीं महाराजों की बातों को सुनते हैं तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि आधुनिक तरीके से हम अपने धर्म को आगे कैसे ले जा सकें। इसी दृष्टिकोण से अनेकों महाराजों ने ग्रंथ लिखे। जब हमने कुछ महाराजों के लिए आचार्य पद दिए थे, कुछ दिन के बाद मैंने कहा, विशुद्ध सागर जी महाराज, विभव सागर जी महाराज, विमर्श सागर जी महाराज, विनम्र सागर जी, विहर्ष सागर जी, विनिश्चय सागर, आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा है और आप कर्ज पूरा करना चाहते हो, गुरु दक्षिणा में कुछ देना चाहते हो,
तो जिनवाणी के ऐसे पन्ने लोगों के सामने रखें कि जो लोग रुचि से उसे के लिए पढ़ सकें। बंधो, बहुत अच्छा काम महाराजों ने किया कि आज मंदिरों मंदिरों में जगह जगह वे ग्रंथ बड़े रुचि से पढ़े जा रहे हैं। जल बिंदु महाकाव्य का विमोचन आज होना था, लेकिन कुछ दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया। संभवतः वो 8 फरवरी के दिन संभावित हैं, लेकिन ग्रंथ विमोचन जब हो श्रमण मुनि बेहसंत सागर जी महाराज ने उस ग्रंथ को ऐसे किसी महानुभाव के हाथ में सौंपा कि उन्होंने उस ग्रंथ के लिए गिनीज बुक तक पहुंचा दिया और आज वहाँ वो रिकॉर्ड कायम किया गया। इसके बाद पत्रकार संगोष्ठी हुई। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे समाज के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में कुलभूषण स्वदेश भूषण जी का पंजाब केसरी पत्रिका के संपादक हैं। उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, गर्व के साथ लिया जाता है कि जब जब भी कोई ऐसी बात आई और उसमें स्वदेश भूषण जी ने 2 कदम आगे रखे और समाज का सहयोग किया। मेरे हिसाब से कोई भी पत्रकार क्यों ना हो, जब एक जैनेतर लोग पिघल सकते हैं तो जैन तो पिघले पिघलाए होते हैं, क्यों नहीं पिघलेंगे। जब हिंदुस्तानी शहनाज अपने आप के लिए कहता है हम कर्म से भले मुस्लिम हों, जाति से भले हम मुस्लिम हों, लेकिन कर्म से तो हम जैन हैं, और गर्व से कहता है कि मैं जैन हूँ। बंधु, मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं आज के दिन केवल इतनी बात कहना चाहता हूँ। श्रमण मुनि विश्रांत सागर जी महाराज की प्रेरणा से कार्यक्रम जो आयोजित किया गया, बहुत अच्छी बात हमारे स्वदेश जी ने रखी थी कि इसी अवसर पर बहुत सारे और भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन पत्रिकाओं के जो मुख्य रूप से उनके मालिक हैं, उनको भी आमंत्रित किया जा सकता था। मैंने कहा ये सारा काम बहुत स्फूर्ति से हुआ है, थोड़े समय में हुआ है। मेरी भावना तो थी हम उन सारे लोगों के लिए जो हमारी समाज के लिए इतना सब कुछ करते रहते हैं, सदैव समाज के साथ रहते हैं, धर्म के लिए हर कदम और आगे बढ़ाते हैं, उनके लिए ज़रूर ऐसे अवसरों पर सम्मानित किया जाना चाहिए था, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं हो पाया। भरोसा है कि स्वदेश जी आगे रहेंगे तो मैं हम ऐसे कार्यक्रम को भी कभी ऐसे आयोजना अपन करेंगे कि उन समस्त पत्रकारों को भी अपन विशेष लोगों के लिए हम आदर देंगे, सम्मान देंगे, और अपन सभी सारी समाज उनका सम्मान करके गौरवान्वित होगी। पत्र और पत्रिकाओं के विषय में भी मेरी शुरू से एक सोच रही है, और वह यह रही है कि हम लोग धर्म के क्षेत्र में, धार्मिक लोगों के क्षेत्र में जो भी लोगों के लिए परोसें, वो अच्छी बात परोसें। मानते हैं कि बहुत सारी बुराइयां हैं या हो सकती हैं, लेकिन हम उनके जो मेहनत परिश्रम हम उसके विचार में कर देते हैं, यदि उतना परिश्रम सुधार में कर लें तो मुझे लगता है ना किसी को बोलने की आवश्यकता होगी और ना किसी के लिए कुछ लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। संसारी प्राणी हैं और संसारी प्राणियों से बहुत सारी गलतियां होती हैं,
इसलिए तो अपन प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित लेते हैं। कितनी बड़ी बात हमारे तीर्थंकरों ने मुनिराजों के विषय में कही। 6 आवश्यकों में एक आवश्यक प्रतिक्रमण रखा दिया है। और वो प्रतिक्रमण का अर्थ होता है कि दिन में जो गलती हो उसी समय शाम तक परिमार्जना कर लो। शाम से सुबह तक कुछ गलती हो तो सुबह उसकी प्रतिक्रमण करके, रात्रिक प्रतिक्रमण करके परिमार्जना कर लो। और आप लोग भी इस बात के लिए कहते हैं, शाम सवेरे 2 घड़ी मन मंदिर में आया कर, मन झाड़ू रोज लगाया कर। कम से कम रोज झाड़ू लगाते रहेंगे तो कचरा नहीं जम सकेगा। हम ऐसे ही कुछ प्रयास करें कि गलतियां हों तो उसको झाड़ने का प्रयास करें। और हम तो सभी साधु संघों के लिए भी यही बात सदैव कहते रहते हैं कि गलती हो नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा प्रयत्न इस दिशा में हमारा होना चाहिए, किसी भी प्रकार से हमसे गलती ना हो। आज का युग बड़ा विचित्र है, पता नहीं कौन सी बात कौन कहाँ से कैसे सेट कर दे। आज के संसाधन भी ऐसे विचित्र हैं, किसी का चेहरा किसी में, किसी का पाँव किसी में लगा दे, किसी के हाथ लगा दे और प्रस्तुति दे दे। सामने वाला तो बेचारा हतोत्साह हो जाएगा, उसके पास कुछ नहीं मालूम पान रहता है बंदो। लेकिन मेरा भरोसा है कि हम लोग इन बातों पर सावधान रहें। हम ऐसा काम भी ना करें जिसमें लोगों के लिए किसी को संदेह भी हो जाए। इतनी खुली पुस्तक रखने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी कदाचित कहीं कोई बात आए तो बैठ करके उसका समाधान निकालें। और उस गलतियां अगर हुई हैं तो उसका प्रायश्चित लेकर के शुद्ध करें। जैन धर्म में तीर्थंकरों का यही उपदेश है। निंदा, आत्मनिंदा, आत्मगर्हा, आत्मालोचना और अंत में प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, ये उन अपराधों की शुद्धि के तरीके हैं। आलोचना से, केवल चर्चाएं करने से, प्रकाशन या करने से किसी के भी अपराध नहीं धुलते। हम लोग बोलते हैं दवाई घाव में लगना चाहिए, जहाँ घाव नहीं है उन पर दवाई लग जाती है तो उगती हुई जो नई पौध हैं वो मुकलित हो जाती है, उन लोगों पर गलत असर पड़ता है, श्रद्धा में दूषितता आ जाती है। सभी गलत नहीं हो सकते हैं, कोई गलत हो सकता है और उसके विषय में रोग बीमारी की तरह इलाज उसी सीमा में होना चाहिए। हम अखबार के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो दूर तक बातें पहुंचाते हैं, कुछ ऐसी कच्ची श्रद्धा वाले, कुछ ऐसे कच्चे विश्वास वाले होते हैं जिनकी बिल्कुल अभी नई धर्म के विषय में युवाओं की एक नई श्रद्धा जगती है, बीच में कुचल दी जाती है और वे मंदिर आना, धर्म का नाम लेना आदि आदि सब बंद कर देते हैं। हम इन बातों पर भी विचार करें, चिंतन करें और निश्चित है उन दिशाओं में हम सही कदम उठाएं, उनके गुरुओं में, संघों में, समूह में, ताकि वो बीमारी की उसी सीमा में इलाज हो और वो सब स्वस्थ हो, सारी समाज स्वस्थ रहे। आज उन्होंने जो कार्य सभी ने इस प्रकार की आयोजना की किए, विभिन्न आज के आयोजना के हमारे संयोजक मंडल रहे हैं, सभी के तो नाम मुझे याद नहीं हैं, लेकिन जिन जिन समिति के लोगों ने
संयोजना की हैं, सभी के लिए मेरा बहुत बहुत अच्छा आशीर्वाद। समस्त विशेषांकों को निकालने वाले जितने भी पत्रकार गण यहाँ पर आए हैं, हमारे कवि गण आज यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुत लोगों की भावना थी कवि से मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छी, इतनी सुंदर आप लोगों में जोश भरी कविताएं हैं। संवेद शिखर जी की बात और भी ऐसी बातें कही गई। हम अपने विवेक से, अपनी सूझबूझ से हम ऐसा कुछ कदम उठाएं कि जिससे ना कोई आँच आए, और यदि आई है तो बहुत जल्दी बुझ जाए। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता, बड़ी खुशी होगी। यद्यपि आज के दिन मैं देखता हूँ कि हमारे महाराज बड़े बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, प्रवक्ता हैं, सबके प्रवचन लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन सब समय की सीमाएं हैं। कतिपय लोग देख रहे थे इतनी भीड़ एक साथ ऐसा हो रहा है। चूँकि थोड़े समय में जब ज़्यादा काम आ जाते हैं तो और एक्सप्रेस गाड़ियाँ चलने शुरू हो जाती हैं। एक्सप्रेस गाड़ियों की तरह अपने कार्य कभी कभी ऐसे शुरू हुए हैं, और आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। कल आप लोग बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, कल का योग प्रतिक्रमण के लिए आप बिल्कुल तैयारी से आइए, हर काम छोड़ करके आइए। चाहे दुकान बंद करना पड़े, चाहे स्कूल से छुट्टी लेना पड़े, चाहे किसी सर्विस से एप्लीकेशन लगाना पड़े, आप लगा दीजिए। लेकिन कल का प्रतिक्रमण जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण प्रतिक्रमण है। उस प्रतिक्रमण में सभी लोग ध्यान रखें। यह प्रतिक्रमण अपना ठीक 1 बजे से शुरू हो जाएगा। कल के दिन आहार के लिए भी संघ कुछ जल्दी उठेगा। अभी अपन देख रहे हैं कुछ लेट हो जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चाहे प्रवचन 1 कम हो, 2 कम हो, लेकिन ठीक समय पर आहार के लिए निकलेंगे, ताकि महाराज लोगों का आहार भी हो जाए, श्रावक गण भी अपने टाइम पर भोजन पानी करके प्रतिक्रमण में ठीक समय पर उपस्थित हो सकें। तो सभी चौके वाले भी इस बात का ध्यान रख लें कि अपने लिए महाराज कल बहुत समय पर आहार के लिए उठेंगे, और दोपहर का 1 बजे का जो प्रतिक्रमण है यहाँ व्यवस्थित तरीके से प्रारंभ हो जाएगा। राजेश भैया, संदीप भैया और जो भी अपनी समिति के लोग हैं, सभी लोग इस बात के लिए ध्यान रख लें, कल की व्यवस्था भी अपनी बहुत अच्छी हो। आज शाम को उप समितियों को बैठाल करके उनको निर्देशन दें। कल अपन पंक्तिबद्ध यहाँ पर लोग जमीन पर बैठेंगे, और यहाँ तो जमीन नहीं, इतनी अच्छी व्यवस्था बना दी गई, पूरा मंच बना दिया गया, पूरा प्लाई का मंच बना दिया गया है। इसलिए आप बिल्कुल घबराएं नहीं कि गड़ेगा, कि कुछ नहीं गड़ेगा। नीचे जमीन पर और यानी इस पर मंच पर हर पंक्तिबद्धता से सभी लोग बैठेंगे, डिस्टेंस के साथ बैठेंगे, और जो जैसे जैसे आता जाएगा उसी के पीछे पीछे लोग बैठते जाएंगे। आगे बाद में आओ और आगे बैठने की कोशिश करो, ये नहीं हो सकेगा। वॉलंटियर टीम मजबूत रहेगी, वो किसी भी प्रकार से किसी को नहीं आने देगी। मैं चाहूँगा अगर आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वरिष्ठ हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, धार्मिक हैं, समय की बिल्कुल ध्यान रखिए। हम लोगों को, मुझे याद है जब पथरिया में कहीं नाटक होता था फड़के बाल मंदिर के सामने, तो भले ही वो 8 साढ़े 8 बजे से शुरू होता था, फट्टी बोरा लेकर के लड़के लोग, बच्चे 6 बजे से ही बिछाना शुरू कर देते थे। बाद में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पहले से आप पहले से बुक करना शुरू करो, पहले समय पर आओ, यथास्थान बैठो, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको अग्रिम स्थान मिलेगा, अच्छी तरह से कार्यक्रम देखने के लिए, सुनने के लिए मिलेगा। अंत में ये कहूँगा, कहीं भी जगह मिले बैठ जाओ। इतनी ऊंचे मंच बना है, इतनी लाइटिंग है, दूर से भी दिखाई देगा और सुनाई भी पड़ेगा। तो इन बातों का सभी ध्यान रख लीजिए। जय बोलिए पारसनाथ भगवान की। हमारे बीच बड़ौद दिगंबर जैन महासमिति पूरी बड़ौद समाज यहाँ आई हुई है, जिन्होंने आज पाद प्रक्षालन का बहुत